दोस्तों, आओ हम जानें कि कुरान में काफिरों या हिंदुओं के बारे में क्या लिखा गया है। दोस्तों, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि बड़े से बड़ा मौलवी मुल्ला इस बात को कभी भी आपको नहीं बताएगा कि कुरान की हदीस और आयतों में काफिरों को काफिर या हिंदुओं के बारे में क्या लिखा गया है। लेकिन जो ये लोग बनते हैं, जो मॉडर्न मुसलमान जो यहाँ पे वेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ के काफिरों का खाना खाने के लिए, उनका पैसा जमा करने के लिए, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को ना करते हैं। लेकिन ये जो है, ये काफिरों से हेट भी करते हैं, लेकिन खाते भी उन्हीं का ही है। तो उनको जब ये दिखाई जाती है सेम वर्ड्स और इस तरीके के सारे जो वर्ड्स जो आप दिखा रहे हैं, और उसमें जो हदीस जो दिखा रहे हैं, तो उसमें दिखाया जाता है कि भाई रसूल ने उनके साथ ऐसा किया, औरतों के साथ क्या किया, बच्चों के साथ क्या किया, मारा उन्होंने काफिरों को, ठीक है ना। तो क्या वो सही किया? तो उनका जवाब मुझे जो मिला है, जब मैंने पूछा, तो वो कहते कि हाँ सही तो किया है। एग्री, दे एग्री। पढ़े लिखों की बात कर रही हूँ। जो मुसलमान जो कहते हैं कि हम रिफॉर्म हो गए, हम जो है, हम मतलब बदल गए, नहीं, हम ये तो पहले जमाने के लिए था। जब उनको मैंने दिखाया कि चलो ठीक है, अगर ये पहले जमाने में भी, अगर उस जमाने में भी अगर किया रसूल ने आपके, तो क्या ये सही किया? तो उनका जवाब मिलता है मुझे कि हाँ नहीं सही किया, उनको करना चाहिए था, वो तो काफिर थे ना, उन्होंने सही किया। तो उनको उस वक्त भी, हालांकि बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर, उनके मुंह से जब सुन के बात सुनती हूँ मैं, तो मैं दंग रह जाती हूँ कि यार ये इतना पढ़ने लिखने के बावजूद इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी जो मोहम्मद रसूल ने उस जमाने में भी इन्होंने काफिरों के साथ जो कि ईमान नहीं लाया अल्लाह और रसूल पे, उनके साथ इस तरह बदसलूकी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके बच्चों को कत्ल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनका जो फेथ डिफरेंट है। तो क्या ये मतलब उनका रवैया सही था मोहम्मद का? तो वो कहते सही है। ये क्यों? हम तो जो मौलवी मुल्लाओं को हम इल्जाम दे रहे हैं ना कि भाई हाँ भाई वो क्यों नहीं, उनको तो पता है कि वो लोग क्यों सही सही अपनी कम्युनिटी में सही क्यों नहीं बता रहे हैं। वो लोग अगर रिजेक्ट कर दें तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल में मुसलमान जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, वो थोड़ा सा चलो वो भी थोड़ा पीछे हट जाए कि भाई नहीं, उनका थोड़ा चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ तो जो पढ़े लिखे हैं, जो यहाँ पे वेस्ट में रहते हैं, उनका थिंकिंग का ये हाल है कि वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि हाँ नहीं, मोहम्मद ने जो मारा काफिरों को वो सही मारा, औरतों को बच्चों को वो तो काफिर थे। ऐसा क्यों? उनके नजदीक, उनके नजर में वो मुसलमान को छोड़ के जो बाकी लोग हैं वो इंसान ही नहीं है ना। अगर मोहम्मद साहब का तरीका देखे तो वो इंसान ही नहीं समझ रहे उनको, इसके लिए। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस आप खुद सुन लीजिए इस बात को कि हाँ, इनके कुरान में एक काफिर या एक हिंदू के बारे में क्या लिखा गया है। मार काट और अब्यूज अब्यूज इन द सेंस वो जो था कि बुतों को बुरा भला कहते, गालियां देते। आज जबकि बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही है, उसके ऊपर उसको रोकने के बदले उल्टा ये कहा जा रहा है कि वो उन्हीं में से है। ये वाली हदीस तो मैं अपने जहन से बिल्कुल निकाल ही नहीं सकता हूँ, निकाल पाता ही नहीं हूँ मैं। गालिब भाई, ये हदीस के बारे में आप क्या कहेंगे? गालिब भाई का कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ उसमें जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रही थी कि तो फिर अगर ये सब मुसलमान के अलावा ये सबको अगर जानवर समझते हैं, तो ये लोग यहाँ वेस्ट में आते क्यों हैं हराम का खाने के लिए? काफिरों के मुल्क में रह के काफिरों का खाते हैं, तो आते क्यों हैं ये? जी रेखा कुमारी जी हमारे चैनल की नई मेंबर बनी है, थैंक्स अ लॉट रेखा जी। और बाकी लोगों ने जो सुपर चैट भेजा है मैं उसको लास्ट में लूंगा, मैंने नोट डाउन करके रखा है 3-4 सुपर चैट। हाँ गालिब भाई आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए इस हदीस के बारे में। गालिब भाई, गालिब भाई के शायद कनेक्शन में कुछ। दोस्तों, हम सब हिंदुओं को ये चीज जानना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा गया है। प्रॉब्लम है। चलिए मैं और भी कुछ हदीसें आप लोगों को बता दूं। रवि सर्कल पर आपका स्वागत है पूरे 2000 के वेलकम बोनस के साथ। तो आज देखिए सूरह तौबा की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 है कि जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह इनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज पढ़ने और ज़कात देने लगे तो इनकी राह छोड़ दो, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। कितना बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान खुदा है कि ये कह रहा है कि जहाँ काफिर, जहाँ मुशरिक मिले उसको मार दो।
और ये कहते हैं कि हमने डिफेंस में मारा, कोई डिफेंस नजर आ रहा है इसमें? नहीं, बिल्कुल डिफेंस में नहीं है। अब देखिए, इसी आयत की तफसीर इब्ने कसीर में से मैंने लिया हूँ, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि, एक मिनट रुकिए, मैं इसमें बताता हूँ। अब्बास और ज़हाक से भी यही मरवी है, लेकिन इसमें जरा तामील है, बल्कि मुराद इससे यहाँ वो 4 महीने हैं जिनमें मुश्रिकीन को पनाह मिली थी, यानी इन्होंने पनाह दिया था मुश्रिकों को, ठीक है। इनके बाद तुमसे लड़ाई है, चुनांचे खुद इसी सूरत में इसका बयान और आयत में आ रहा है। फरमाते हैं इन 4 माह के बाद या 4 महीनों के बाद मुश्रिकों से जंग करो। कौन कह रहा है जंग करने? मुश्रिक नहीं आए थे जंग करने। इस आयत का अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो अल्लाह खुद फरमा रहा है मुश्रिकों से जंग करो, इन्हें कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो जहां भी पाओ। बस ये आम है, लेकिन मशहूर ये है कि ये खास है। हरम में लड़ाई नहीं हो सकती, जैसे फरमान है। एक कुरान की आयत बताई गई, यानी मस्जिद हराम के पास इनसे ना लड़ो जब तक कि वो अपनी तरफ से लड़ाई की इब्तिदा ना करे। अगर ये वहां तुमसे लड़े तो फिर तुम्हें भी इनसे लड़ाई करने की इजाजत है। चाहो कत्ल करो, चाहो कैद कर लो, इनके किलों का मुहासरा करो, इनके लिए हर घाटी में बैठकर ताक लगाओ। देखो क्या क्या यानी इनको सलाह दी जा रही है। इन्हें जद पर लाकर मारो, यानी यही नहीं कि मिल जाए तो झपट हो जाए, खुद चढ़ कर जाओ, इनकी राहें बंद करो और इन्हें मजबूर कर दो कि या तो इस्लाम लाए या लड़े। इसलिए फरमाया कि अगर वो तौबा कर ले, पाबंद नमाज हो जाए, ज़कात देने के मानिन से जिहाद करने की इसी जैसी आयतों से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दलील ली थी कि लड़ाई इस शर्त पर हराम है कि इस्लाम में दाखिल हो जाए और इस्लाम के वाजिबात बजा लाए। अब देखिए उस्मा जी कि कौन कहेगा कि ये डिफेंस में लड़ाई थी? कोई डिफेंस में नहीं, कोई जरा बराबर कोई डिफेंस में नहीं। ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि क्या मतलब, अगर कोई रसूल के पास उनको मारने आए तो क्या वो आपका डिफेंड भी ना करें? मारने कोई नहीं आया था, बल्कि इधर वो लोग जो थे वो इनके साथ अहद हुआ था, ये लोग प्रोटेक्शन में थे और मोहम्मद साहब और अल्लाह बेजार आ गया था उस अहद से, तो इनको 4 महीने का टाइम दिया गया और उसके बाद बोले अब तुम्हारे साथ जंग होगी। समझ रहे आप? इसमें कहा जाता है ना कि मतलब मुश्रिकीन लड़ने आए थे, मुश्रिकीन का लड़ने आए, वो तो इनके साथ अहद था 4 महीने का कुछ जो उसमें कहा गया है। उसके बाद तो ये खुद चाहते थे कि उनके साथ लड़ाई करे और उनको मारे। देखिए आप इसमें एक सेंटेंस पे आप गौर करिए कि, तो वो मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूँ। दोस्तों, एक मुसलमान 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कुरान की हदीस और आयत को ही फॉलो करता है। 24 घंटे 24 सेकंड तक सिर्फ कुरान की हदीस और आयतें फॉलो करता है और कुछ भी नहीं हो। हाँ देखिए, इनकी राहें बंद करो और इन्हें मजबूर कर दो। लफ्ज़ देखिए, लफ्ज़ देखिए, इन्हें मजबूर कर दो कि या तो इस्लाम लाए या लड़े। अब ये सब जबरदस्ती है कि नहीं है कि आप उनको मजबूर कर रहे हो कि इस्लाम लेके आओ, वरना फिर लड़ो। नहीं इस्लाम कबूल करोगे तो लड़ना ही एक ऑप्शन है आपके पास। और फिर वो जो बाकी हदीसें देखते हैं, फिर उसमें एक बीच में जिजिया आ जाता है। हाँ गरीब भाई बोलिए, आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ, अब इसके दिफा में आमतौर पे ये सूरह तौबा की आयत नंबर 6 पेश करते हैं। एक बार अब आप आयत नंबर 6 पेश करिए। हाँ मैं 6 भी पढ़ देता हूँ। 6 में ये कहा गया है कि अगर ये चाहते हैं, मतलब चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। और अगर कोई मुश्रिक तुमसे पनाह का ख्वाहिशगार हो तो इसको पनाह दो यहाँ तक कि कलाम खुदा सुनने लगे, फिर इसको अमन की जगह वापस पहुंचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। ये आयत है। आपने जो लास्ट लाइन बोली है वो जाकिर नायक वगैरह कभी नहीं बोलते कि इसलिए ये नादान लोग हैं, इन्होंने अल्लाह की धमकी नहीं सुनी हुई थी अभी तक। अब इसकी तफसीर पढ़िए, पूरी तरह दाऊद गैंग का रोल लिखा पड़ा इसमें। हाँ इसकी तफसीर में जाए। हाँ नहीं, जैसे कि मान लो कि मैं डी गैंग का हूँ, मैं बिहार पे कब्जा कर रहा हूँ, तो जिसने मेरी धमकी सुनी हुई है अगर वो नहीं देगा हफ्ता तो उसे तो मार ही दूंगा, और जिसने नहीं सुनी हुई है उसे सिर्फ एक बार इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि इसने मेरी धमकी सुनी नहीं थी। हाँ अब उसकी तफसीर पढ़िए, आपको यही मिलेगा 9-6 की। सही। अच्छा ये रिहान खान कह रहे प्लीज शेयर मुझे ऐड कीजिए। रिहान भाई आप क्या नाम से है, क्योंकि रिहान नाम से तो इधर कोई यूजर दिख नहीं रहा मुझे स्टूडियो में। रिहान भाई आप किस आईडी से है इधर?
मसूद एक बार प्राइवेट चैट चेक कर लेना, मैंने रेहान को मैसेज भेजा है, अगर वो कोई दूसरे आईडी से है तो फिर उसको हम ऐड कर लेंगे। स्टूडियो में योगेंद्र कुमार है, स्टूडियो छोड़ दीजिए, धार्मिक गिद्दीर भाई आप ही छोड़ दीजिए। हाँ तो आप 9-6 की तफसीर अपनी गद्दीर पढ़ोगे तो आपको पूरा डी गैंग का रूल लिखित में मिलेगा, लिखित एकदम। पढ़ दो, मैं तफसीर मेरे सामने है। हाँ पढ़ दीजिए। अमन मांगने वालों को अमन दो, मुनाफिकों की गर्दन मारो। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को हुक्म फरमाता है कि जिन काफिरों से आपको जिहाद का हुक्म दिया गया है, इनमें से अगर कोई आपसे अमन तलब करे तो आप इसकी ख्वाहिश पूरी कर दे, इस उम्मीद इसे अमन दे यहाँ तक कि वो कुरान करीम सुन ले, आपकी बातें सुन ले, दीन की तालीम मालूम कर ले, हुज्जत रवानी पूरी हो जाए, फिर अपने अमन में ही इसे इसके वतन पहुंचा दो बेखौफी के साथ। ये अपने अमन की जगह पहुंच जाए, मुमकिन है कि सोच समझकर हक को कबूल कर ले। ये इसलिए है कि ये बेइल्म लोग हैं, इन्हें दीनी मालूमात बाहर पहुंचाओ, अल्लाह की दावत इसके बंदों के कानों तक पहुंचा दो। मुजाहिद फरमाते हैं कि जो तेरे पास दीनी बातें सुनने समझने के लिए आए, ख्वाह वो कोई ही क्यों ना हो, वो अमन में है, यहाँ तक कि कलामुल्लाह सुने, फिर जहाँ से आया है वहाँ अमन पहुंच जाए। इसलिए हुजूर इन लोगों को जो दीन समझने और अल्लाह की तरफ से लाए हुए पैगाम को सुनने के लिए आते, इन्हें अमन दे दिया करते थे। हुदैबिया वाले साल भी कुरैश के जितने कासिद आए, यहाँ इन्हें कोई खतरा ना था। उर्वा बिन मसूद मुकरज़बन